प्रिय साथियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, नया वर्ष आपके जीवन में सुख शांति, समृद्धि एवं अपार खुशियों से भरा हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। प्रिय साथियों, साथ ही मुझे अपेक्षा है कि आप सभी पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। साथियों, वर्ष 2023 मुझे लगता है आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि साथियों आप विशेषकर उन युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप जरा देखिए, हमारे वर्ष 2023 चुनावी वर्ष भी है, दिसंबर में इलेक्शन भी होना है, इसलिए आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है और बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जो हैं कंफ्यूजन में हैं, दुविधा की स्थिति में हैं कि हम पीएससी की प्रिपरेशन करें या पटवारी की प्रिपरेशन करें, फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करें। तो मैं आज आप सभी के लिए एक जो है व्यवस्थित समाधान लेकर आया हूँ। आप लोगों को जो है आपके जो डाउट की स्थिति है उसको आज हम क्लियर करते हैं। इससे पहले साथियों, दिन संघर्ष के कोई महान नहीं होता और जब तक पत्थर पर पड़े ना चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो प्रिय साथियों, मैं इसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में जो है संघर्ष और चुनौतियां तो आते रहती है, समस्याएं आते रहती है, लेकिन उन समस्याओं से निपटना ही जो है हमारा जो है ध्येय भी होना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि आप जो है सही रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। अब साथियों, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। अब ये समय ऐसा है कि या तो आप इस समय को सोना में बदल दो अर्थात गोल्ड में बदल दो, या फिर सोने में गुजार दो अर्थात पूरे आराम और नींद के साथ इसको गुजार दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, आप लोगों को जो है समस्याएं, कई लोगों को समस्याएं, कई लोग कहते हैं हमारे पास नोट्स नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का अभाव, हमको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। ये सब फालतू की चीजें हैं। मुझे लगता है आज के युग में सूचना संचार की क्रांति है, बहुत कम जो है प्राइस पर जो है कोर्सेस ऑनलाइन उपलब्ध है। यूट्यूब पर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है। बस ये है कि आपको उसका उपयोग कैसे करना है, ये आपको होना चाहिए। टेलीग्राम और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जो है बहुत सारी जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स वगैरह, वीडियो वगैरह अवेलेबल है ना। तो चलिए जरा हम रणनीति के जिन व्यक्तियों को दुविधा है ना, उनके बारे में आप जरा देखिए, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पटवारी की बात करते हैं। तो आप देखिए जरा, पटवारी की एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट होना है, पहली चीज। दूसरी चीज जरा देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, है ना। और पटवारी कोई एमपीपीएससी का जो है एस्पिरेंट है, वो पटवारी की एग्जाम दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है। फिर एसएससी जीडी में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, सब इंस्पेक्टर। तो ये जो भ्रमित की स्थिति है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए पटवारी है, ठीक है, पटवारी में आप देखिए क्या पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा। जनरल स्टडी के साथ आपको एमपी पे विशेष फोकस करना है ना। विज्ञान पूछा जाएगा, कंप्यूटर पूछा जाएगा, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और प्रबंधन। ये कितने टोटल, कितने 8 टॉपिक है साथियों। कितने टॉपिक है? 8 टॉपिक। तो जरा मुझे यहां पर आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन सी एग्जाम में जीएस कंपलसरी है। तो देखिए, पटवारी के एग्जाम में जीएस कंपलसरी है, एमपीपीएससी में जीएस कंपलसरी है, वन रक्षक में भी, वन रक्षक आपका आबकारी डिपार्टमेंट जो आबकारी कांस्टेबल है उसके लिए, जेल प्रहरी के लिए, इन सब के लिए जीएस कंपलसरी है। एसएससी जीडी के लिए और हमारा सब इंस्पेक्टर के लिए। तो एसएससी जीडी में क्या है कि ये पूरा जो है इसमें कॉमन जनरल स्टडी पूछी जाती है, और बाकी एग्जाम में क्या है, जीएस के साथ साथ एमपी को ज्यादा फोकस किया गया है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा कि एसएससी जीडी वाले के लिए एमपी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जरा देखिए, विज्ञान 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 विज्ञान
और जो एसएससी वाले हैं, एसएससी वाले को भी जीएस में ही आपकी क्या है, साइंस भी इंक्लूड है। ठीक है, तो जीएस में ही साइंस इंक्लूड है। तो इसलिए आप देखिए कि आपका पहला टॉपिक तो यह है कि जीएस के मामले में आपको सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपियर होंगे, जीएस कंपलसरी है, लेकिन एमपी के एग्जाम में एमपी विशेष रहेगा। ठीक है, ये चीज है। दूसरी चीज, विज्ञान भी कंपलसरी है। देखिए विज्ञान क्यों कंपलसरी है साथियों, क्योंकि आप देखिए विज्ञान 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 और जो एसएससी जीडी वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, वो बच्चे लोग भी जनरल स्टडी के माध्यम से साइंस को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये भी कंपलसरी हो गया आपका। अब देखिए जरा आगे हम बढ़ते हैं, कंपलसरी में क्या है। देखिए पटवारी में आपकी गणित पूछी जाएगी। ठीक है, हमारा जो पीएससी है, पीएससी का जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात पेपर नंबर 2 है, उसमें भी आप देखोगे मैथमेटिक्स बिल्कुल पूछी जाती। बस इतना है कि यहाँ जनरल मैथमेटिक्स पूछी जाती, हालांकि जनरल सभी में पूछी जाती है। गणित, ठीक है, गणित आप देखिए बंधरक्षक में भी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जलपहरी में भी मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, एसएससी जीडी में भी गणित है, सब इंस्पेक्टर में भी आपकी गणित है। तो इसका मतलब गणित टॉपिक भी कैसा है, कॉमन है। 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है। चौथे आप देखिए रीजनिंग। ठीक है, तो हमारा पटवारी में रीजनिंग कंपलसरी है। सी सेट हमारा जो पीएससी है उसमें सी सेट में जो है रीजनिंग कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए एसएससी जीडी में भी कंपलसरी है और सब इंस्पेक्टर में भी आप देखोगे रीजनिंग है। ठीक है, केवल हमारा जो बंधरक्षक जेल पहरी है इसमें रीजनिंग आपको नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी पटवारी में कंपलसरी है। एमपीपीएससी में हमारा सी सेट में लास्ट के 20 क्वेश्चन जो है सी सेट के आते हैं। साथ में ही हमारा जो पीएससी का मेंस का 5th पेपर है उसमें हिंदी एक पेपर ही है। ठीक है, तो वहां पे आपको पढ़ना ही है। ठीक है, जेल पहरी में, एसएससी में, ठीक है, और एसआई में, एसआई में तो 70 नंबर की हिंदी आती है स्पेशली, कितने की 70, और ये भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि आपको कंपलसरी कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो आप देखोगे कि जीएस, जीएस के साथ एमपी, ठीक है, एक, फिर गणित, ठीक है, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, विज्ञान, इसके अलावा आपका हिंदी और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। देखिए साथियों, ये 5 टॉपिक तो आपको कंपलसरी है कि आपको तैयार ही करना है, चाहे आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक जो है जो आपको विशेष रूप से आपके तैयार होना ही चाहिए, और इनके बगैर कोई भी एग्जाम निकालने की संभावना ही नहीं है ना। तो इसलिए पहला आपका जो है, आपको ध्यान रखना है कि ये 5 टॉपिक को आपको तैयार करना है। ठीक है, अब हो जाते हैं पीएससी वाले ऑलरेडी कंप्यूटर की जो है प्रिपरेशन करते हैं। हमारे जो है पेपर नंबर 1 में स्पेशली रूप से कंप्यूटर, और अब तो पीएससी मेंस में भी कंप्यूटर शामिल कर लिया गया है ना। तो ये देख लीजिए, और इसके अलावा जो हमारे पटवारी वाले हैं, तो अर्थात जो पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एमपीपीएससी के लिए जो है अप्लाई करेंगे, और एमपीपी, और मैं एक चीज आपको बता दूं, 50% जो सिलेक्शन होगा, 50 to 60% सिलेक्शन होगा पटवारी में, तो वो एमपीपीएससी वाले एस्पिरेंट का होगा। क्यों होगा साथियों? क्योंकि एमपीपीएससी वाले जो एस्पिरेंट है वो बहुत डिटेल में जीएस भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हिंदी भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल जो है, इसलिए तो कंफ्यूजन बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटवारी के एग्जाम आपके 15 मार्च से हो जाएंगे और हमारे पीएससी के एग्जाम कब है? 21 मई को है। इसलिए बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अर्थात सारे पीएससी वाले जो बच्चे हैं वो पटवारी के लिए एलिजिबल है, और बिल्कुल फॉर्म भरिए, और इसी पटवारी के बहाने आपकी पीएससी प्रीलिम्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आपके पास पर्याप्त टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए
लेकिन मैं उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा जो व्यक्ति 2019 के 2021 के मेंस लिखेंगे अभी, ठीक है, उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेंस जो है उनको टोटली फोकस जो है सिविल पे करना है, ठीक है। इसलिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, ठीक है। उनके लिए बोल रहा हूं जो 2023 में अपियर होंगे प्रीलिम्स में, उनके लिए ये कॉमन है, ठीक है। तो साथियों आपको ये 5 टॉपिक कंपलसरी है। कंप्यूटर आपको पढ़ना ही है, ठीक है, पीएससी वालों को पढ़ना ही है, इसलिए, और कंप्यूटर का जनरल नॉलेज हमको वैसे भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जीएस में भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन थे, मेमोरी से रिलेटेड, फिर कुछ ऐसे फुल फॉर्म दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए अब रही बात इंग्लिश की और प्रबंधन की, ठीक है। तो साथियों प्रबंधन केवल हमारे एक ही एग्जाम में पूछा जाएगा और वो है पटवारी। तो मुझे लगता है प्रबंधन के लिए आप बढ़िया जो है लास्ट के जो 8 से 10 दिन रहेंगे उसमें प्रबंधन में पर्याप्त तैयारी कीजिए। अभी केवल ये कॉमन टॉपिक है, उनको आप प्रिपरेशन कीजिए और बहुत अच्छे से, ठीक है। हमको कुल मिलाकर स्कोरिंग करना है, ध्यान रखिएगा, हमको स्कोर तैयार करना है, ठीक है। तो जहां से हमारी बहुत अच्छी स्कोरिंग हो सकती है, जैसे हिंदी से हो सकती है, रीजनिंग से हो सकती है, साइंस से हो सकती है, ठीक है, गणित से हो सकती है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश भी कंपलसरी है, कुछ एग्जामों में आप देख लीजिए, पीएससी में नहीं पूछा जाता है, बाकी सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ पर कॉमन एरर से रिलेटेड जो है हमारे टेंस हो गए, वॉइस हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, सिंगुलर प्लूरल हो गए, कॉमन एरर हो गए, यहां से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इन्होंने हो गए, ठीक है। प्रबंधन जो है आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपको अपनी रणनीति बनाना है और कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है, ठीक है। रही बात इनके सिलेबस की, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे नीचे लिंक दी गई है, उसको आप जो है क्लिक करके वहां पे आपको नोट्स वगैरह सारी अवेलेबल है, प्रबंधन की हो या फिर हमारे लगभग सभी टॉपिक को वहां पे नोट्स आपको अवेलेबल करा दी गई है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। अब साथियों में इसमें कुछ चीजें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूं साथियों। देखिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आ गई है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी आ गई है, लगभग 1669 पद के आसपास है, ठीक है। और सबसे अच्छी जो है टैक्स असिस्टेंट कराधान सहायक, इसमें केवल जो है टैक्स असिस्टेंट जो है इसमें जो है 100 पोस्ट आई है साथियों, और ये बहुत ही बेटर पोस्ट है, 3600 ग्रेड पे का है, और ये जो है वनडे एग्जाम जैसा है, पीएससी ही इसको कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इसमें केवल वाणिज्य वाले ही भर सकते हैं, अर्थात कॉमर्स सब्जेक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है ना, जो पीएससी के थ्रू होगी। इसके अलावा साथियों आप देखिए इंजीनियरिंग पीएससी की आ गई है, हमारी मध्य प्रदेश पीएससी की आ गई है, आपको पता होगा 427 पोस्ट, और मैं आपको बता दूं ये पोस्ट और बढ़ना है, लगभग 500 प्लस होना है एग्जाम तक, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेस्ट पीएससी की पोस्ट भी आ गई है। कुछ साथियों ने कहा कि फॉरेस्ट पीएससी में एसीएफ के पद नहीं आए हैं या रेंज ऑफिसर के, तो मैं आपको बता दूं अभी विभाग के द्वारा, चूंकि मैं खुद फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, है ना, वन विभाग में पदस्थ हूं पिछले 10 वर्षों से, तो अभी जो है विभाग के द्वारा मांग पत्र नहीं पहुंचाए गए हैं, इसलिए मांग पत्र के आधार पर जो है प्रीलिम्स रिजल्ट से पहले तक आयोग के पास ये अथॉरिटी है कि वो पदों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, इससे बिल्कुल निश्चित हो जाइए, आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और वर्ष 2023 आपके लिए लकी ईयर हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं बिल्कुल, और आप पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता स्वयं ही शोर मचाएगी, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, इसी के साथ और एक निवेदन है आप लोगों से कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।